is NDTV, and you're watching NDTV Profit. प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं, वो देखकर अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट देखकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करे और अपने पैसे लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए आज यूपी की राजधानी लखनऊ के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं सचिन निगम, सीनियर डायरेक्टर क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के साथ। तो सचिन, आपका स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि लखनऊ आखिर क्यों अच्छा मार्केट है निवेश के लिए? जी, जैसा अंजलि आपने बोला, लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है। अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया को देखें तो दिल्ली के बाद सबसे बड़ा शहर नॉर्थ का लखनऊ ही है। और क्रिसिल में जब हम लोग ने रिसर्च की थी कि इंडिया के टॉप 10 सिटीज के अलावा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो शहर है, उनमें से कौन से शहर अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और रियल एस्टेट बूम के लिए, तो लखनऊ उनमें से एक शहर हम लोग ने कहा था। और इसके 2-3 रीजन है। एक तो ये जो पॉलिटिकल सीट है, देश के बहुत प्रमुख राज्य की राजधानी है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के थ्रू। इसके आसपास काफी सारे और बड़े शहर भी हैं, जैसे कानपुर, फैजाबाद वगैरह वगैरह। तो लखनऊ एक तरह से एक हब बन जाता है पूरे यूपी का। और उस हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है पॉपुलेशन का, लोग मूव कर रहे हैं, रियल एस्टेट के हिसाब से ये बहुत अच्छा मार्केट है इन टर्म्स ऑफ जो फ्यूचर में इसकी जो ग्रोथ होगी। सचिन, यदि हम माइक्रो मार्केट्स की बात करें, लखनऊ के अंदर ही कौन से माइक्रो मार्केट्स हैं जो निवेश के लिए योग्य हैं और किस प्रकार का रुख है इन माइक्रो मार्केट्स का? जी, तो माइक्रो मार्केट जाने के पहले एक जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है शहर की, उस पर थोड़ा सा गौर दिलवाना चाहूंगा। लखनऊ में जनरली जो लोग हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। सो पब्लिक सेक्टर और वो सब के लोग ज्यादा हैं, नौकरी पेशा लोग। तो उस मारे क्या है, ये एक एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है। और एंड यूजर ड्रिवन मार्केट होने के मारे यहाँ का प्रॉपर्टी जो मार्केट जो भी है वो काफी स्टेडी है, रेट्स वगैरह स्टेडी तरीके से बढ़ते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह के इन्वेस्टर मार्केट नहीं है। माइक्रो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो शहर जो है वो भारत के और शहरों की तरह एक ओल्ड शहर है और एक नया शहर है। ओल्ड शहर में तो ज्यादा लैंड अब है नहीं, तो वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रहे हैं, लेकिन नए शहर में जो है वो काफी डेवलपमेंट हो रहा है, प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है। माइक्रो मार्केट्स जो है वो इसी तरह से जो स्टेट और नेशनल हाईवेज है उनकी तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे है। तो उस हिसाब से अपकमिंग माइक्रो मार्केट जो है वो फैजाबाद रोड, जहाँ पे रिटेल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और एजुकेशन हब काफी है। कानपुर रोड, जहाँ के प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, आईटी पार्क्स आ रहे हैं। जानकीपुरम और जानकीपुरम के जो एक्सटेंशन है वो, गोमती नगर, इंदिरा नगर और अमावसी, ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और उस हिसाब से रियल एस्टेट भी डेवलपमेंट काफी हो रहा है। जी सचिन, इन सभी इलाकों में आप नजर रखते हैं, साथ ही आपकी जो कंपनी है वो रेटिंग देती है। तो पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रेटिंग किस बेसिस पे दी जाती है प्रोजेक्ट्स को। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई जानना चाहता है कि आपने किसको क्या रेटिंग दी है, तो किस तरह से ये जाने एक आम कस्टमर? जी, तो पहला पार्ट जो आपका प्रश्न था कि किस तरह से हम रेटिंग करते हैं, तो इसमें बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसके 5 पहलू पे रेटिंग की जाती है। सबसे पहले कौन प्रोजेक्ट बना रहा है, स्पॉन्सर क्वालिटी क्या है, उसका डेवलपमेंटल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन वगैरह किस तरह से हो है, कौन से कंसल्टेंट्स वगैरह वो किए हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तीसरा, प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स किस तरह के हैं, बैंक लोन लिया जा रहा है, कस्टमर एडवांसेस के थ्रू कर रहे हैं, बिल्डर की खुद की कितनी फंडिंग लगी हुई है। चौथा, अप्रूवल्स
क्या अप्रूवल्स आए हैं, नहीं आए हैं, और पांचवा है कि प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन है, कुछ नई चीजें हैं, कुछ नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं, कुछ नया लेकर आ रहे हैं कि नहीं। इन पांचों पहलुओं को देखते हुए फिर हम लोग इनके प्रोजेक्ट्स की रेटिंग देते हैं, और रेटिंग स्केल है 0 से लेके 7 स्टार तक, तो 8 पॉइंट रेटिंग स्केल है। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है और सिटी स्पेसिफिक है हमारी रेटिंग। तो सचिन, बिल्कुल अब रुक करते हैं उन प्रोजेक्ट्स का, बताइए जिनको आपने रेट किया और क्या रेटिंग दी है। तो ये लखनऊ के 2 प्रोजेक्ट्स की मैं बात करना चाहूंगा जिनकी हमने रेटिंग की है। ये दोनों एल्डिको ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं। एल्डिको ग्रुप लखनऊ का एक बहुत बड़ा और जाना माना ग्रुप है, जिसकी 26 साल से उन्होंने इस फील्ड में काम किया हुआ है, और पिछले 5 साल में उन्होंने 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट किया है 5 प्रोजेक्ट्स में। तो पहला वाला जो प्रोजेक्ट है वो है सौभाग्यम, जो कि बेसिकली प्रीमियम सेगमेंट को केटर करता है। इसमें 11 ब्लॉक्स हैं जो और तकरीबन 1000 फ्लैट के करीब है इसमें। ये अभी आज की तारीख में 40% कंप्लीट है, और इसकी सेल्स हो चुकी है कुछ 73% की। सारे मापदंडों को देखते हुए हमने इसकी 5 स्टार रेटिंग इसको असाइन की है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है एल्डिको सिटी। ये भी प्रीमियम सेगमेंट को केटर करता हुआ प्रोजेक्ट है। ये विला प्रोजेक्ट है, तो इसमें तकरीबन 950 विलास हैं, और 3 हाउसिंग क्लस्टर भी बनाएंगे उन लोग सेकेंड फेज में। ये प्रोजेक्ट 2.75 मिलियन स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, और आज की तारीख में 64% कंप्लीट है, और 73% इसकी सेल्स हो चुकी है। और इसको भी जो हम लोग के 5 पैरामीटर्स हैं उसको देखते हुए हमने इसकी भी रेटिंग की थी, और इसकी भी 5 स्टार रेटिंग हमने असाइन की है इस प्रोजेक्ट को भी। तो सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने लखनऊ के बारे में इतनी जानकारी दी, इतनी वैल्यूबल जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आपको हमारी तरफ से, एनडीटीवी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन हमारे दर्शकों से कह दें कि वो कहीं ना जाएं, क्योंकि दिवाली के शुभ मौके पर हम आपके लिए लाए हैं खास तोहफा। एक ब्रेक के बाद जानेंगे कि ये साल आपकी राशि के मुताबिक प्रॉपर्टी में निवेश के लिए कैसा रहेगा।